इन्हीं के वंश में आगे चल कर के एक अंग नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ बेन का जन्म हुआ। बहुत ही दुष्ट उद्दंड प्रकृति का, जो संतों के अभिशाप से अथवा तो वास्तविकता थी, अपने पापों से ही एक दिन इसका वध हुआ। मुर्दे शरीर का मंथन किया गया, निषाद जाति की उत्पत्ति वही। स्वयं लक्ष्मी नारायण ही पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है। और पृथु ने भगवान से कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। हाँ प्रभु, ये 2 कान है ना, इनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा लगता है ये छोटे छोटे 2 कान हैं, आपके अनंत चरित्र हैं, कितनी सरस माधुरी लीलाएं हैं, इसलिए हमको 10,000 कान दे दो, उनसे कथा सुनेंगे। 10,000 कान प्रदान किए हैं। जिनके पास 10,000 कान हों उन्हीं को पृथु कहते हैं। शास्त्र में श्रीमद् भागवत के पृथु जो हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन कलयुग में घर घर में पृथु देखे जाते हैं। यदि किसी की निंदा हो रही हो, पापों की चर्चा हो रही हो, बुराई हो रही हो, तो पर अग सुने सहस 10 काना, 10,000 कानों की सावधानी से सुनते हैं। हाँ, पूरी चित्तवृत्ति समर्पित हो जाती है उधर, है ना। हरिशरणम। देखिए, जो पाप करता है उसको जो फल मिलता है ना, वही फल जो पापों को सुनता है, जो निंदा सुनता है, उसको भी उतना ही दोष लगता है। हाँ, इसलिए निंदा मत करो, मत सुनो। हरिशरणम। गोपाल कृष्ण गंगा यमुना के मध्य में वास करते हुए धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। इसी वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिन्होंने अनेक अनेक यज्ञ किए, पृथ्वी को पाट दिया। देवर्षि नारद ने आकर के इनको दिव्य ज्ञानोपदेश किया। प्राचीन बरही राजा को वैराग्य हो गया। धन्य हो गए प्राचीन बरही राजा जो हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये प्रचेताओं का उपाख्यान, मनु का वंश, इनको जो श्रवण करता है, आयु, धन, यश, स्वस्ति, सुंदर गति प्राप्त होती है उनको। हरिशरणम। ये चरित्र ऐसे शुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। ये चरित्रों के शब्द हमारे कानों में प्रवेश करते हैं ना, हृदय शुद्ध हो जाता है। अब प्यास लगती है ना, भूख लगती है, तो खाते पीते हैं, और खाया पिया कहाँ जाता है? पेट में। क्षुधा मिट जाती है, भूख प्यास मिट जाती है। लेकिन सुना हुआ कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। और हृदय में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिनके कारण हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो हृदय शुद्ध हो जाता है।